ओम जी। लंबी गहरी श्वास भरिए और सिद्धासन ज्ञान मुद्रा के साथ ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्रा कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो वराभना। आइए सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे नहीं बैठना, कमर सीधी करो। अप साइड, हैंड्स को बिल्कुल स्लाइटली भी बेंड नहीं होने देना है। ये हमारे C7 से लेकर लंबर स्पाइन तक काम करता है। अगर आपने ये बेंड कर दिया तो ये फिर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए पूरे मुट्ठी बांधेंगे। अभी हमने आधे मुट्ठी बांधकर स्ट्रेचिंग की, अब हम पूरे मुट्ठी बांधकर स्ट्रेचिंग, श्वास प्रश्वास क्रिया लगातार करेंगे। पूरी ताकत के साथ बंद करेंगे, पूरी ताकत के साथ श्वास को भरेंगे और छोड़ ऊपर की तरफ हथेलियां, हाथ बिल्कुल सीधे रखिए, कंधे के स्कंध के समानांतर रखना आवश्यक है। अंगूठे उंगलियां आपने दोनों ही खोलने हैं, अंगूठे अंदर बंद रखे थे। बड़ा शून्य बना देंगे मुट्ठियों के साथ। जो माताओं बहनों के किचन में काम करते समय जो भाई लोग बैठकर एक सिटिंग पोस्चर में काम करते हैं, उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत उपयोगी है। कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, आपके अपर बैक में दर्द है, इसके लिए आपने ये सूक्ष्म व्यायाम निरंतरता के साथ मात्र 20-20 बार कर लीजिए। श्वास प्रश्वास क्रिया करते समय दोनों हाथ पैरेलल रखिए, शोल्डर के समानांतर रखिए, मुट्ठियां खुली हुई, हाथ उंगलियां आपकी मिली हुई।
सामने की ओर देखिए, गलती होगी तो देख तो लेंगे मुझे आप। अपने हाथों को पैरों को देखना बंद कर दीजिए ताकि गलतियां ना हो, सुधार मैं तुरंत कर दूं। दोनों हाथ कंधे के समानांतर पार्श्व भी करेंगे, हथेली आसमान की ओर। बहुत अच्छा। दोनों हाथ को पार्श्व में ऊपर की ओर, कंधे के समानांतर, ना फैला के रखेंगे, ना अंदर रखेंगे, ना आगे की ओर, ना पीछे की ओर, बिल्कुल स्कंध के समानांतर श्वास भरेंगे। अभी कोहनियां आपकी पीछे की तरफ साइड में खोली, ठीक है, और उसके बाद बंद कीजिए। हाँ, बहुत सुंदर। दोनों हाथ मध्य जंघा पे रखेंगे और श्वास कोहनी अंदर की ओर और रिवर्स। बहुत सुंदर। दोनों हाथों की 10 उंगलियां आपस में जोड़ देंगे, जैसे चिड़िया की चोंच हो, और आपके कंधे पर इस तरह से रख लेंगे। दोनों कोहनियां सामने मिलाएंगे, और कलाइयां जब जोड़ेंगे पीछे जाएंगे तो पीछे की ओर मिलाएंगे, तो श्वास भरेंगे। पीछे कलाइयां मिल गई, और बड़ा शून्य का निर्माण कीजिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए प्रारंभ करेंगे, और श्वास छोड़ते हुए हम वापस आएंगे। प्रयास कीजिए कमर गर्दन आपकी अपर बॉडी कुछ भी आपकी मूवमेंट ना करे, बिल्कुल सामने की ओर दृष्टि रहेगी। इस प्रकार से सामने देखिए, अधिक गर्दन को बिल्कुल मत हिलाइए, बिल्कुल सामने स्थिरम सुखम आसनम, तभी आपको अधिक लाभ प्राप्त होंगे। रिवर्स। जिस भी आसन में है उसमें स्थिर रहना सीखिए, क्योंकि बैठना भी सीखना आना चाहिए। बहुत सुंदर। दोनों हाथ इस प्रकार से 3 उंगलियां छोड़कर यहां पकड़ेंगे, और भीतर श्वास भरा, अपने दाईं ओर गर्दन सीधी रखिएगा, विपरीत दिशा में खिंचाव बना के रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस, पुनः श्वास भरा, और विपरीत दिशा। बहुत सुंदर। एक बार पुनः दोहराएंगे। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को। एक हाथ आपका बाएं जंघा पर, और एक हाथ लोअर पाम आपका यहां गड्ढे में रखेंगे। चेहरे को सीधा रखेंगे अंता कुंभक के साथ। गर्दन सीधे सामने देखिए, गर्दन टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है। आप आगे बैठी हुई हैं, आपकी गर्दन टेढ़ी। सीधे रखिए गर्दन। इंटरलॉक। थोड़ी को हल्का सा ऊपर उठा के रखेंगे, और श्वास भरेंगे, और श्वास छोड़ते हुए पूर्ण करेंगे। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए पूर्ण करते वापस। जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, और जकड़न रहती है, अकड़न रहती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए दोनों हाथ जंघों पे रखेंगे, कोहनियां पीछे की ओर। मात्र 20 बार प्रतिदिन कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर। दोनों पैर बाहर की ओर खोल देंगे।
और साथ में दोनों हथेलियों से पीछे की ओर आएंगे और दोनों पैरों को शेक करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे जंघाओं तक और बड़ा शून्य का निर्माण करेंगे। अब श्वास भरते हुए हम प्रारंभ करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पूर्ण करेंगे इन सूक्ष्म व्यायामों में। कमर आपकी सीधी रहेगी, चेहरा सामने की ओर देखेंगे आंखों से, विपरीत दिशा में दोहराते हुए। बहुत सुंदर, दोनों पैरों को आपस में जोड़ देंगे और अब एक बार पुनः घूर्णन गति से के साथ हम श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, विपरीत दिशा में दोहराते हुए बड़ा शून्य का निर्माण करेंगे अपने पंजों से और उंगलियों को केवल सामने की ओर दबाव बनाएंगे, 10 उंगलियों को पैरों की। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, स्ट्रेचिंग पूर्णतः के साथ पूरे पंजों को एक साथ करेंगे सामने की ओर और अपनी ओर। श्वास भरेंगे, श्वास एक बार श्वास भरेंगे और अपनी ओर खींच के रखेंगे। अंतःकुंभक, काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स ये दोनों आपकी एक्टिव हो रही हैं। एक बार पुनः श्वास को छोड़ते हुए पुनः श्वास भरेंगे और सामने की ओर तान के रखेंगे। वापस आ जाएंगे। एक बार विपरीत दिशा में दोनों पंजों को दोहराएंगे। घुटनों की घूर्णन करते हुए घुटना संचालन अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत अच्छे से ग्रिप कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, उंगलियां मिला लीजिए, अलग अलग उंगलियां नहीं हों और आपस में जोड़ते हुए, और उसके बाद हम ग्रिप करेंगे इसमें ताकि अच्छे से आप घुटना घूर्णन गति कर पाए। विपरीत दिशा की ओर दोहराएंगे, दोनों पैरों को एक साथ सामने की ओर पटकते हुए। बहुत सुंदर। दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पर रखे हुए इन आपके पैरों की उंगलियों में हाथों की उंगलियां फंसाएंगे और एक हाथ से अच्छे से पकड़ लेंगे, कमर गर्दन सीधी सामने की ओर दृष्टि रहेगी और श्वास भरते हुए श्वास छोड़ेंगे। पूर्ण घूर्णन संचालन और एक बार पुनः विपरीत दिशा की ओर दोहराते। एड़ी को नाभि के समीप लेकर आएंगे, पंजे को अच्छे से पकड़ लेंगे और बड़ा शून्य बनाएंगे। घुटने से पूरा नितंब आपका गति करेगा घड़ी की दिशा की ओर और अब विपरीत घड़ी की दिशा की ओर। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, सामने की ओर दृष्टि रहेगी। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से इंटरलॉक कर लेंगे घुटने को और छाती की ओर दबाव बना के रखेंगे। एक बार पुनः नीचे की ओर। बहुत सुंदर। दूसरे पैर से यही विधि दोहराते हुए इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर्स को, बड़ा शून्य बनाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे विपरीत दिशा में। नाभि की ओर एड़ी और अच्छे से पंजे को पकड़ लेंगे दाएं हाथ से, बाएं हाथ से घुटना पकड़ते हुए बड़ा आपका घुटना संचालन घड़ी की दिशा की ओर और विपरीत दिशा की। चल रहा है ये।
और एक बार अच्छे से इसको इंटरलॉक कर लेंगे और नीचे की ओर। बहुत सुंदर। बद्धकोण आसन में आएंगे तो दोनों पैरों से नमस्कार की मुद्रा में आएंगे और अच्छे से मूल की ओर एड़ियों को लाते हुए और घुटनों पर हाथ रखते हुए कमर को सीधा कर देंगे, हाथों को सीधा कर देंगे इस प्रकार से। सामने की ओर देखेंगे, पूरा दबाव आपका घुटनों को घुटनों पर नीचे की ओर लगना चाहिए। टेढ़े मेढ़े हाथ इस तरह से मत कीजिए, ये नहीं करना है, सीधा रखना है, ठीक है। दोनों दबाव हमारे एक साथ आने चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। तो हमने बटरफ्लाई और कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज कुछ हैवी वर्कआउट करें। चलिए, तो कुछ 10-11 अभ्यास हैं जिनको हमें दोहराना है और चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बहुत जल्दी से फोन ले लीजिए और जो अभ्यास ठीक लगे अपने सामर्थ्य के अनुसार वो कीजिएगा। और आज हम कुछ हैवी वर्कआउट में नए अभ्यास जोड़ रहे हैं, जो कि आपको बहुत तेजी से आपका फैट, पूरी बॉडी का वर्क फैट रिड्यूस करेगा, ठीक है, और तेजी से करेगा। इसलिए आज आपके लिए नए अभ्यास हैं। पहला अभ्यास हम केवल जॉगिंग करेंगे, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। इन अभ्यासों को शुरू करेंगे और जॉगिंग करने के बाद हम इस अभ्यास में चलेंगे। तो मुट्ठियां बंधी हुई और प्रयास कीजिए ये ना करते हुए जंप कीजिए, ठीक है। देखो ये, ठीक है, हाथ आपके दोनों हिलना चाहिए, ठीक है। पूरा उछाल लेंगे हम, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, नासिका को बंद रखेंगे और साथ में हम नासिका से श्वास लेते रहेंगे, मुख को बंद रखेंगे, ठीक है। सारे लोग अपने अपने मुंह को बंद कर लीजिए ताकि आपकी श्वास टूटे ना, श्वास फूले ना और अधिक देर तक आप जॉगिंग के अभ्यास में रत रह पाए। चलिए, पहला अभ्यास जिसका नाम है स्किपिंग, ठीक है। स्किपिंग में क्या करेंगे, नॉर्मली बैठकर करते हैं, हम दोनों पूरे शरीर के साथ इसको दोहराएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिवर्स 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे, सभी ने बहुत अच्छा किया। और कोई बीच में रुकावट मत डालिए, लगातार करते रहिए, ठीक है। चलिए, अगला अभ्यास का नाम है टो टच, यानी टो, हमें यह अभ्यास करा चुका हूं। देखिए, मैंने कहा मुंह को मत खोलिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैं लगातार जॉगिंग कर रहा हूँ, स्किपिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरी श्वास नहीं फूल रही। अभ्यास है, ठीक है, स्टेमिना है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। तो
आपका भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मुंह को बंद रखिए, जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को आप विश्वसनीय तरीके से अपनाइए, तो आपको श्वास टूटेगा नहीं और हम जो अभ्यास हैं उनको अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट अभ्यास की ओर चल रहा है टो टच। तो हम इस प्रकार से दोनों अंगूठे को फंसा लेंगे और अंगूठे को फंसाने के बाद श्वास छोड़ेंगे और पैर के अंगूठे को टच करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। ठीक है, पहले हम एक ही पैर से करेंगे, उसके बाद अल्टरनेट करेंगे। तो इसके 2 पार्ट हमने डिवाइड कर दिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। इसी को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। 10 हो गए। रुक जाइए, लंबी गहरी श्वास भरिए और श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छा किया। 10 टाइम अब हम एक अल्टरनेट करेंगे, यानी कि हम दोनों पैरों को एक साथ कैरी करेंगे, एक साथ दोनों पैरों से टो टच करेंगे। अपने इंटरलॉक कर लीजिए इस तरह से। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत सुंदर, कर पाए आराम से। ठीक है, चलिए अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं। तो हमने टो टच किया, पहला किया था स्किपिंग किया, और स्किपिंग के बाद हमने टो टच किए। और जब हम अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं तो इसमें हम एल्बो टू नी, एल्बो टू नी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक केवल आराम से यहां रखना है, कोई दबाव नहीं डालना है दोनों हाथों से, ना ही इंटरलॉक करनी है अपनी फिंगर्स को इस तरह से पीछे की। क्योंकि ये लोग करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे, तो क्या होता है, सर्वाइकल जो आपकी वर्टिब्रा C1 से लेकर C7 यहां, ये आपकी इफेक्ट होती है, तो आपको सर्वाइकल होने का खतरा बना रहता है। इसलिए हम इंटरलॉक नहीं करते हैं फिंगर्स को, इसलिए हम यहां रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एल्बो टू नी में दोनों पैरों में गैप बनाइए अच्छा खासा। ठीक है, और क्या करेंगे, वापस आइए मेरे साथ दोहरा, देखिए ना, अगर आपने ये कर दिया, देखो दिखने में आपको यही लग रहा है, अगर आपने ये कर दिया तो आपके टमी पर काम नहीं होगा, फिर आपकी यहां ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यहां का फैट हमें कम नहीं करना है, हमें यहां का करना है या यहां का करना है, यहां का इनर थाई का, हिप्स का और आपका बेली फैट। ठीक है, इसको कम करना है, तो इसके लिए करेक्ट कीजिए, मैंने कहा एल्बो टू नी। ठीक है, नॉट थाई। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कर लिया आराम से, एल्बो टू नी। अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे हम, और अब करेंगे एप्स क्रंचेज। ठीक है, यानी कि चलित उत्तान पादासन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सीधे लेट जाएंगे और सीधे लेटने के बाद अंगूठे आपके जो होंगे वो हिप्स के नीचे केवल होंगे। जब आप श्वास छोड़ेंगे, 2 सपोर्ट 3 सपोर्ट मिल जाएंगे आपको। एक तो पैर आपके मिले होंगे तो पैर की सपोर्ट मिलेगी, दूसरा जैसे पेंडुलम होता है, जब हम स्पीड गेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेंडुलम की तरह आपके पैर ऊपर नीचे होते रहेंगे और अंगूठे का सपोर्ट आपको मिलेगा।
तीसरा सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो श्वास का मिलेगा। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो क्या करेंगे बोलो? हाँ, यहीं हो कहीं और हो? जब श्वास छोड़ेंगे तो क्या करेंगे बोलो? श्वास छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? पैरों को ऊपर उठाएंगे। जोर से बोलो, पैरों को। हाँ, आवाज आनी चाहिए। चलिए, तो लेट जाएंगे सीधे और 1 2 5 7 सोने की विधि क्या है? किस डायरेक्शन में सोना अच्छा होता है बताइए? हाँ, तो दाएं लेटेंगे भोगी, बाएं लेटेंगे तो निरोगी। ठीक है, क्षमा चाहता हूं। दाएं लेटेंगे तो रोगी, बाएं लेटेंगे तो निरोगी, और पेट के बल लेटेंगे तो भोगी, और पीठ के बल लेटेंगे तो बोलो कैसे हम लोग? योगी। ठीक है, तो या तो योगियों की तरह लेटिए या निरोगियों की तरह लेटिए। ठीक है, आपको रोग नहीं होने चाहिए, इसलिए देखिए, उठना बैठना खाना पीना सोना, कैसे पानी पीना है, कैसे भोजन करना है, कैसे सोना है, और सोकर कैसे उठना है। अभी मैंने क्या कहा? करवट लेकर, भूत की तरह नहीं उठना है। आपने देखा है? ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं। ये उठेंगे तो क्या होगा? आपकी हरण दिख जाएगी, नाभि डिगने का खतरा बना रहे। ठीक है, झटके के साथ में उठना कैसे है? लेफ्ट यानी लेफ्ट इज बेटर देन राइट। ठीक है, तो हमने हमेशा बाईं करवट से ही उठना है। ठीक है, याद। चलिए, तो लेटने का हो गया, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अब हम लंजेस में आएंगे, यानी कि चलिए बीच बीच में आपको ब्रेक भी दिलवा रहा हूं मैं, और आपको, ताकि आप अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। मुस्कुराना नहीं है, केवल करना है। तो क्या करेंगे? दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और जोड़ लेंगे, और क्या करेंगे? ठीक है, बाप रे, जिनसे ना बन पाए वो क्या करेंगे? देखिए, जिनसे ना बन पाए तो वो ऐसे जाएंगे, इतना जाएंगे, और फिर दूसरी तरफ से जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, और जिनसे थोड़ा अभ्यास और ज्यादा हो जाए
बेटा सामने देखिए। और दूसरा जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो घुटने को पकड़ के हम नीचे बैठेंगे ऐसे, और घुटने का सहारा लेकर ऊपर उठ जाएंगे। पुनः श्वास छोड़ेंगे और घुटने पर दबाव डालते हुए हम नीचे और ऊपर की ओर उठ जाएंगे। श्वास भरते ऊपर उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। और जिनसे बन पाए वो कैसे करेंगे? हाथ जोड़ लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस। हाँ, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने लंजेस में जाना है। ठीक है, इसमें चक्कर आ सकता है, तो ताकत बनी रहनी चाहिए। भोजन पूरा कीजिए जो लोग कमजोर हैं, और जो लोग ज्यादा हो गए हैं भोजन कम कीजिए। ठीक है, तो दोनों लोगों को अपने अपने निर्देश हैं। देखिए, भोजन सबका, बोलो सबका एक सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? बोलो जी। क्या बात है, बहुत सुंदर आपका जवाब है। आपकी आयु अलग है, आपका काम अलग है। ठीक है, और एक चीज और बताऊं, आप डाइजेशन पावर सबकी अलग अलग है, ये याद रखिए। और अगर रोगी है तो रोग अलग अलग हैं, तो रोगानुसार भी आहार होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमारा भोजन सुधर जाएगा। और जब भोजन सुधर जाए तो क्या होगा? बोलो, रोग आएगा, रहेगा या नहीं रहेगा? रोग नहीं रहेगा। लंच के बाद हम अब क्या करेंगे? कुछ हिला दिया था कि चल। तो दोनों पंजे बाहर की ओर रहेंगे हमारे। ठीक है, और हाथ जोड़ सकते हैं आप, अपनी सामर्थ्य के अनुसार नीचे बैठेंगे। ठीक है, हम दंड बैठक लगा रहे हैं जिसको हम स्क्वैट्स कहते हैं, और हम कहते हैं डीप स्क्वैट्स। तो डीप स्क्वैट्स में क्या करेंगे, हम नीचे पूरी तरह से बैठेंगे, श्वास छोड़ेंगे, और क्या करेंगे, पूरी अपर बॉडी आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसे बैठेंगे तो क्या मैंने कहा, क्या आपका जो वर्किंग जो वहां प्लेस है जहां हम काम कर रहे हैं, वो आपका डिटैच हो जाएगा, वहां से हट जाएंगे, च्युत हो जाएंगे वहां से। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सीधा रखना है बॉडी। श्वास छोड़ेंगे, नीचे बैठेंगे, हमने कहा डीप स्क्वैट से, यानी पूर्ण दंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर आ जाएंगे। देखिए, अपने हाथों में एक लगभग 4 उंगल का डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि आप अपर बॉडी को सीधे रखें, आप भी झुके ना। ठीक है, तो ध्यान, बहुत ध्यान से मुझे देखिए और ध्यान से करते हुए कीजिए। दोनों पैरों को थोड़ा कम खोलो, और कम खोलो। हाँ, ठीक है, क्या बात है, बहुत सुंदर सभी कर रहे हैं। सभी लोगों के लिए एक बार तालियां बजा लीजिए अपने अपने लिए, बैठकर मलासन में, और वापस आ जाइए। मलासन बैठिए और मलासन में रुक जाइए। मलासन बैठेंगे तो क्या करेंगे, दोनों कोहनियां आपके घुटनों के बिल्कुल बराबर से अंदर से बाहर की ओर घुटनों को खोलेंगी, और कमर सीधी रहेगी। प्रातः काल जब पानी ऊषा पान करेंगे, पानी पिएंगे, तो इसमें बैठना है। ठीक है, जिनको मात्र प्रोलैप्स की समस्या नहीं है, माताओं को या जिनको भाइयों को बहनों को घुटनों से संबंधित समस्या नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों को मलासन में नहीं बैठ। अगर समस्या है तो नहीं बैठना है, समस्या नहीं है तो बैठिएगा। ठीक है, ऊषापान करते समय। ठीक है, और शौच कैसे करनी है, बोलो, सीट पर बैठकर या इस पर बैठकर, जैसे बैठे हैं। ठीक है, देखिए, हमारे ऋषिकाएं, हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे कि उन्होंने शौच
कर्म करने का भी एक आसन बना दिया, और जिसका नाम है, बोलो क्या नाम है, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। हाँ, मलासन। क्या नाम है? मलासन। और हम कैसे कैसे बैठ रहे हैं? उत्कट आसन में बैठ रहे हैं। ऐसे बैठकर कैसे शौच हो जाएगी, कैसे जोर लग जाएगा, बताइए आप। उत्कट आसन में तो नहीं बैठना है ना, मल को त्यागने के लिए मलासन। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। तो हम लोग अभी क्या किया, हमने डीप स्क्वैट्स किया, यानी कि पूर्ण दंड आसन किया। अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं, 7वां अभ्यास। जॉगिंग को छोड़ देंगे तो 7वां अभ्यास। ठीक है, और जो हमने 2 कराए थे उसके हिसाब से 8वां अभ्यास है। तो प्लैंक पोजीशन में आएंगे, यानी संतुलन आसन। तो पहले हम इस प्रकार सीधे आइए, जल्दी से 1, और जो लोग रख सकते हैं मुट्ठियां तो मुट्ठी से आ जाइए ऐसे। ठीक है, समानांतर रखिए, आसन के समानांतर आपकी संपूर्ण शरीर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या बात है, बहुत सुंदर। वज्रासन में बैठ जाइए सभी लोग, वज्रासन में। संतुलन आसन का हमने प्रथम अभ्यास किया, ठीक है, जिसको कहते हैं पूर्ण संतुलन आसन। ठीक है, तो यानी प्लैंक पोजीशन, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ प्लैंक। तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी आसन के समानांतर ही होना चाहिए, पैरेलल ही पूरी बॉडी होना चाहिए, ना तो कमर नीचे की ओर झुक जाए आपकी, ना ऊपर की ओर उठ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसको सही से निर्मित कर लिया आपने तो आपकी पूरी बॉडी का, चाहे चेस्ट का फैट हो, चाहे आपके एब्डोमेन का फैट हो, चाहे थाई का फैट हो, सारा रिड्यूस हो जाएगा, सारा चला जाएगा। ठीक है, तो एक बार दूसरा अभ्यास करेंगे प्लैंक पोजीशन का, ये वाला अभ्यास। ठीक है, सीधे बैठ जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वज्रासन में बैठ जाइए। बहुत सुंदर। आज चूंकि प्रथम दिन है आपका इस अभ्यासों के लिए, तो इसलिए 2 ही अभ्यास कराए। हालांकि इसमें हमने ट्विस्ट भी जोड़ा था। ठीक है, तो ट्विस्ट नहीं करा रहे हैं, इसको रहने दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, ये सारे अभ्यास रह जाएंगे। तो हम इसको करेंगे अब फ्लिटर किक्स। फ्लिटर किक्स, या इसको मैंने कहा था कैंची आसन। ठीक है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो कैंची आसन, फ्लिटर किक या सीजर, इन तीनों नामों से आप इसको पुकार सकते हैं। हाँ, कैंची आसन, ठीक कह रही हो आप। हाँ, तो कैंची के लिए क्या करेंगे, इस तरह से दोनों हाथ रख देंगे और केवल इतना इतना चलाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पैर आपकी टाइट रहे, घुटने मत मोड़िए, ऐसे मत कीजिए। 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कितना आसान है आसान? हाँ, देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर, ऐसे रहीम के दोहे हैं। छोटी सी बात में पूर्ण बात स्पष्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं रहीम के दोहे। ये छोटा सा है, देखने में आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आपके लोअर बेली फैट को ये रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगला अभ्यास कर रहे हैं जिसको कहते हैं मेढक कूद हिंदी में, और अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो इसको कहते हैं फ्रॉग जंप। ठीक है, तो मेढक कूद कैसे करते हैं, बरसात चल रही है तो मेढक कूद बच्चों नहीं की तो क्या किया आपने, है ना। तो मेढक कैसे कूदता है,
आइए, हाँ, मैं मेढक कैसे बैठता है? ऐसे। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। तो कैसे करेंगे? मेढक की तरह ऐसे बैठे, ठीक है, ये। और जब हम जंप करेंगे पीछे तो ऐसे, ठीक है। तो हम प्लैंक पोजीशन में आ गए और यहीं से जंप करेंगे तो एक ऐसे मेढक की तरह ऊपर की तरह मुंह कर लिया, और पीछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मेढक बनने में अच्छा लगा? आपके थाई का फैट, आपके हिप्स का फैट, ठीक है। और मैं अगर ये कहूं आपके भुजाओं का फैट, ये आर्म्स फैट, चेस्ट फैट, ये सारा चला जाएगा। और अगला अभ्यास, चलो थोड़ा सा रेस्ट करा देते हैं, अपने स्थान पर लेट जाइए, ठीक है। अभ्यास में मजा आ रहा है जी? हाँ, सो गए क्या? सोना नहीं है, सीधे लेट जाना है। और हम अब टमी पर काम करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? एड़ी स्पर्श अभ्यास। तो इसको हम क्या करेंगे? हील टच, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसमें 3 अभ्यास होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर को उठा लेंगे और एड़ियों को नितंब के साथ रखेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पंजे नीचे रखो, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत सुंदर। अभी क्या करेंगे? जहां आपकी एड़ी रखी हुई है वहां से लगभग 4 उंगली, ठीक है, आगे की ओर पैरों को बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? पुनः एड़ी स्पर्श, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत सुंदर। और अभी और आनंद लेंगे, तो 4 उंगली और पैरों को नितंब से दूर रखेंगे, ठीक है। तो कम से कम 1 से 1.5 फुट आपकी एड़ियां नितंब से दूरी पर हो गई, आ गई। अब हम सर को उठाकर वही दोहराएंगे, एड़ी स्पर्श अभ्यास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या बात है, बहुत सुंदर। सभी लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं। अब अपने स्थान पर बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए, ठीक है। चलिए जल्दी से सिद्धासन बैठिए और अंतिम अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बैठे बैठे होगा। हमने कहा कि पूर्ण सारे शरीर का फैट रिड्यूस करना है, ठीक है। ये सारे अभ्यास 10 से 15 मिनट में करने हैं, क्योंकि आज प्रथम दिन है, समझाने में, बताने में, करने के साथ साथ बीच बीच में श्वास भी लेना था, है ना। आप लोग कुछ लोग तो लेट भी गए थे, है ना, शवासन में। तो हमने क्या करना है? आपने देखा होगा एक क्रिकेटर हुआ करता था हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान में जिसका नाम था शोएब अख्तर, ठीक है। जब वो विकेट लेता था, जब वो अपनी टीम में था पाकिस्तान की, तो जब विकेट लेता था तो ऐसे करके फ्लाई करता था। ये ध्यान है, याद आ गया, यानी क्रिकेट देखा है, ठीक है। तो जैसे ही क्रिकेट में आपने स्टंप लिया या बोल्ड किया, हमारे सचिन का बोल्ड विकेट ले लिया,
तो और ज्यादा खुश टीम। तो ऐसे ही स्टंप करने के बाद ये ऐसे उड़ता। हमें उड़ना नहीं है, हमें बस क्या करना है, सिटेड साइड बेंड, बैठना है और पार्ट्स में यानी साइड में हमने क्या करना है, बेंड यानी झुकना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधा बैठ जाएंगे और ऐसे हाथ रखे और हल्का सा ये वाला हाथ आपका जहां है वहीं रहेगा। ऐसा ना हो ये हाथ टेढ़ा मेरा या ऊपर नीचे हो जाए। जहां है स्थिर, मैंने कहा स्थिरम सुखम आसनम, जहां जो चीज बता रहा हूं वही चीज दोहराना है, बस इस बात का ध्यान। ठीक है, तो हल्का सा आपने क्या किया, तो ये हाथ ऊपर आएगा, ये हाथ ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम झुक गए ना, ये हाथ बिल्कुल इसी पोजीशन में रहेगा जहां झुक रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हाथ ऊपर चला जाएगा और हल्का सा नीचे की तरफ सरका देंगे, फिर वापस आएंगे, हाथ को उठाएंगे और दूसरी ओर से झुकाएंगे और वापस आ जाएंगे, यानी हाथ बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, हल्का सरका लेना है हर बार, रखा, प्लेस किया और सरका दिया आगे, फिर उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया। इतना झुकना है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कोहनिया ना मुड़े, कोहनिया ना मुड़े, ये ध्यान रखिए। मजा आ रहा है? अभी तो एरोप्लेन अच्छा उड़ रहा है, आनंद में उड़ रहा है। अब पेट्रोल कम हो रहा है, एरोप्लेन का पेट्रोल कम हो रहा है। हाँ, क्यों कम हो गया भैया? आनंद आ रहा है। और आज हम लाइव जुड़े हैं यूट्यूब से पुनः सायंकालीन सत्र में। तो जो साथी जुड़े हैं हमसे सभी लोग ओम जी लिखिएगा, और जो लोग दूर जहां जहां से भी हमें फॉलो कर रहे हैं वो अपनी प्लेस का नाम अवश्य लिखिएगा, ताकि हम आपसे कनेक्ट और आसानी से हो जाएं और हमें और ऊर्जा मिले आपके एक एक कमेंट से। हमारे चाहे नगर के वासी हों, ठीक है, केवल लाइक ही ना करें वो, लेकिन साथ में कमेंट अवश्य लिखें ताकि पता चल जाए कि किसने लाइक किया और किसने कमेंट किया, क्योंकि लाइक करने पर पता नहीं चलता है। तो अपने अपने नाम और जगह का नाम अवश्य लिखें। और कैसा लगा आज का अभ्यास जो हमने फैट रिड्यूस के लिए फुल बॉडी वर्कआउट किया था? ठीक है, और 11 अभ्यास हमने लगभग किए आज, और जिसमें 12वां अभ्यास हम एक जॉगिंग किया था और 2 अभ्यास हमने डबल किए। ठीक है, तो इस प्रकार से 13 अभ्यास और 14 अभ्यास ने कंप्लीट टोटल किए। ठीक है, तो इन 14 अभ्यासों में कैसा लगा, बोलो कैसा लगा? आनंद आया? जी, ठीक है, बहुत अच्छे। और हमने सूक्ष्म व्यायाम किए थे उससे पहले। आइए सीधे बैठ जाते हैं और सिद्धासन में बैठने के बाद, और अभी हमने कहा आज रविवार से लेकर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, और आज चौथा दिन है बृहस्पति, आज चौथा दिन है, यानी इतवार से शुरू किया था तो 5वां दिन है नो शुगर के लिए। नो शुगर फॉर गुड हेल्थ, नो शुगर फॉर हेल्थ कैंपेन से जो लोग जुड़े हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में और हमसे जो कनेक्ट हैं वो नो शुगर अवश्य लिखें, ताकि पता चल जाए कि इस कैंपेन के साथ सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि रोगों को दूर करना है, तो रोगों को दूर करने के लिए हमें शुगर का त्याग ही करना पड़ेगा। और लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल में देखकर हमारे पास नब्ज दिखाने आते हैं, जो पेशेंट भी आते हैं तो मोबाइल से सारी सलाह लेकर उसके बाद आते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि, क्योंकि आज एक सज्जन मोबाइल में बताते हुए आए, बोले गुरुजी के क्या गुड़ भी नहीं खाना चाहिए? मैंने कहा क्यों, गुड़ क्यों नहीं खाना चाहिए? बोले गुड़ बहुत अनहाइजीन होता है, बिना केमिकल के बन नहीं सकता है। तो मैंने निवेदन किया, मैंने कहा आप शहर में रहते हैं गांव में? बोले शहर। मैंने गांव में जाकर देखिए और कोल्हू पे जहाँ बनता है गुड़, वहां एक बार जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि गुड़ में कोई केमिकल, मसाले वाले भी बनते हैं, केमिकल भी वाले बनते हैं, बिना केमिकल के बनते हैं। आप चाहें तो उसमें सौंठ डलवाइए, आप चाहें तो उसमें केमिकल डलवाइए, आप चाहें तो उसमें मेवा डलवाइए, आप चाहें तो उसमें मूंगफली नट्स डलवाइए। ठीक है,
आप जो चाहें, आप चाहें तो तिल डलवा लीजिए उसमें, जो चाहें वो डल जाएगा, आप चाहें तो देसी घी डलवा लीजिए उसमें, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो गुड़ तो आप जैसे चाहे वैसे कोल्हू पे तैयार करवा सकते हैं, तो गुड़ खाना चाहिए, गुड़ अच्छा। जो गुड़ है जैगरी, वो बहुत अच्छा होता है, उसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, तो सभी को खाना है। ठीक है, चलिए, तो मैं कह रहा था कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे सूर्य मुद्रा के साथ। जिसको फैट रिड्यूस करना है वो सूर्य मुद्रा के साथ करेंगे, जिनको बच्चे हैं वो ज्ञान मुद्रा के साथ करेंगे, जिनकी बुद्धि तीव्र करनी है, जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को याद कम होता है, ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चे क्या करेंगे, ज्ञान मुद्रा के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्ञान मुद्रा और सूर्य मुद्रा के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास दोहराएंगे, और इसमें 1 सेकंड में एक बार श्वास, अथवा 1 सेकंड में 2 बार श्वास छोड़े, और अथवा 1 सेकंड में बोलो 3 बार श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है, और श्वास छोड़ते समय क्या करेंगे बता दीजिए जरा। श्वास छोड़ेंगे तो मन में ओम का प्रणव आप चलता रहना चाहिए। हम परम पिता परमेश्वर से लगातार जुड़े रहें। ठीक है, चलिए। मुस्कुराते हुए आनंद के साथ आनंदमय होकर इस आनंद का आनंद प्राप्त कीजिएगा। एक एक श्वास को उस परम पिता परमेश्वर के लिए समर्पित करते हुए स्वयं को समर्पण भाव के साथ अपने योग साधना को और ज्यादा कुशल बनाइए, और योग के अनुपान के साथ अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, अपने मन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, और ज्यादा शक्तिशाली बनाइए, और रोग मुक्त भारत अभियान के साथ जुड़िए। प्रत्येक शरीर के साथ 1 घंटा योग, ये हमें निरंतरता के साथ करना चाहिए। सभी माताओं, बहनों, बच्चों, युवाओं, साथियों, बुजुर्गों, सभी के लिए, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए योग एक हमारे ऋषि मुनियों और हमारे पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद है, और इसको हमें प्रत्येक घर घर में पहुंचाते हुए केवल 21 जून तक ही सीमित मत रखिए, मात्र सेल्फी तक ही सीमित मत रखिए, केवल इसको 1 दिन के लिए सीमित मत रखिए, या जब कोई रोग हो जाए तब ही नहीं करना है, आपको 365 दिन ही करना है। तो रोज योग से जुड़िए, रोज योग से जुड़िए। हाँ, आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो योग से जुड़िए, और भोगों से दूर रहना है, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना है। और नशे केवल सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, सुल्फा, शराब के नहीं होते, नशे तो पार्टी के भी होते हैं, नशे तो देर रात्रि जागरण का भी होता है, नशा तो शॉपिंग का भी होता है, नशा तो फालतू घूमने का भी होता है, आवारागर्दी का भी होता है, नशा तो आपको भोजन का भी होता है कि चलो आज कहीं फला रेस्टोरेंट नया ओपन हुआ है तो आज वहां का हम मुहूर्त करते हैं, आज पूरे परिवार के साथ, पूरे मित्र मंडली के साथ आज वहां ढाबा बोलेंगे, आज वहां का टेस्ट करके आएंगे। तो प्रयास कीजिएगा कि ये नशा है, एक प्रकार की लत है, अति सर्वत्र वर्जते। तो अगर आहार भी आपका अति की ओर जा रहा है तो समझ लीजिए ये नशे की ओर जा रहे हैं, और नशा क्या होता है, खराब। और हमें अपने जीवन को साधना है, साधना मतलब एक एक कर्म को साधना है, अपने आहार को साधना है, अपने विचारों को साधना है, अपने व्यवहार को साधना है, अपने जीवन को साधना है। तो ये साधने में संपूर्ण जीवन
आपका समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज साध लिया तो कल कोई और साधेगा। बोलो, ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता। आज आप साध रहे हैं तो कल भी आप ही को साधना होगा। जो बच्चे युवा पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ाई ना करें तो उनकी जगह कोई और परीक्षा देने नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे मन को, हमारे तन को साधने के लिए हमें स्वयं पर ही विजय प्राप्त करनी पड़ती है। अपने स्वयं के कर्माश पर हमें काम करना पड़ता है, स्वयं के व्यवहार पर, स्वयं के आहार पर, स्वयं के विचारों पर कार्य प्रतिदिन करना पड़ता है। तब जाकर हम अपने जीवन को साध पाते हैं और यही साधना हमारे जीवन को उत्तम, सर्वोत्तम बना देती है और एक योगी बना देती है और एक भक्तिमय जीवन आपका हो जाता है। जब इसमें भक्ति जुड़ जाती है, इस साधना में उस परम पिता परमेश्वर का नाम जुड़ जाता है, उसकी आराधना जुड़ जाती है, उसकी वंदना जुड़ जाती है, उसकी अर्चना जुड़ जाती है, तो क्या होता है? ये साधना आपकी श्रेष्ठतम साधना कहलाती है। तो आपने गृहस्थ में रहकर भी आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप अपनी गृहस्थी को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। राम जी ने गृहस्थ में रहकर ही साधना की, कृष्ण जी ने गृहस्थ में रहकर ही साधना की और शिव ने गृहस्थ में रहकर ही तप किया। बोलो, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पूर्वजों के जीवन को हमें, उनके मार्ग, उनके जीवन के मार्ग पर हमें चलना निरंतरता के साथ है और ऐसा अगर आप करते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। परमार्थ के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो शरीर और समाज में कोई भी विकार नहीं रहता, क्योंकि रोग केवल शरीर में नहीं होता, हमारे समाज में भी विचारों का रोग होता है। जो विकृत विचार हैं उनके भी रोग हो जाते हैं। तो हमें इन सभी से बचना है और उसके लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। सबसे अच्छी है योग साधना। तो प्रतिदिन प्रातः काल उठना, उठते ही आपने दोनों हाथों को जोड़कर ओम 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 मन में आप जितनी बार दोहरा सकते हैं उतनी बार ओम का जप कीजिएगा। सबसे प्रथम वाणी आपकी ओम के लिए खुले, उसके बाद गायत्री मंत्र, महामंत्र का जप कीजिए 1 से 5 बार तक, और उसके बाद आप महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां, इसका आपने 5 बार या 3 बार या 1 बार इसको जप कीजिएगा, क्योंकि कोई रोग ना आने पाए इसके लिए हम इसका भी जप करते हैं। शिव की कृपा हम पर बरसती रहे इसके लिए। और उसके बाद एक बार हथेली को खोल देंगे। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले गोविंद ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और हाथों को पुचकारते हुए अपनी आंखों पर लगाते हुए चेहरे पर लगा लेंगे। इस प्रकार हमें उठना है और उठते ही जिस मातृभूमि से हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी, जिस धरा का हम पे कर्ज है, उसका अभिवादन हमें प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन हमारे लिए नया दिन है, नया जन्म है। तो उसके लिए मातृभूमि ही पुत्रोहम प्रतिविव्याः। तो उस माता, धरती माता से हमें निवेदन करना है, हे धरती माता, आपने हमें इस धरा पर, इस भू पर हमें जन्म दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका बारंबार धन्यवाद। मैं आपका ऋणी हूँ और मैं आपके लिए बार बार अभिवादन करता हूँ। ऐसा करते हुए जो आपकी श्वास चल रही हो, एड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात हम करते हैं, चंद्र नाड़ी अथवा सूर्य नाड़ी, इनमें से जो भी चल रही हो, उस नाड़ी से उस शरीर का, क्योंकि हमारा शरीर 2 भागों में बटा हुआ है, एक तरफ नारी और एक तरफ पुरुष, ठीक है। आपका बायां भाग नारी का है और दायां भाग पुरुष का है।
ये प्रत्येक शरीर में होता है, चाहे वो नर हो या नारी, स्त्री हो या पुरुष। तो जो भी आपकी स्वर चल रहा है, जो भी नाड़ी आपकी एक्टिव है, चाहे चंद्र नाड़ी है या सूर्य नाड़ी है, वो देख लीजिए, इस तरह से चेक कर लीजिए। और एक बार चेक करने के उपरांत आप उसी हाथ से, जैसे मानो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, देख लीजिए और सूर्य नाड़ी से पूरे शरीर को एक बार स्पर्श कीजिए। ये स्पर्श आपके शरीर को ऊर्जा से भर देगा, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से भर देगा। आप उस दिन बहुत अच्छा आपका जाएगा, आपके शरीर में कोई ऊर्जा की कमी नहीं होगी। इसलिए आपने इस प्रकार से उठना है और उसके बाद जो नाड़ी का स्वर चल रहा है, जिस नाड़ी का, उस ही स्वर के साथ उसी शरीर के भाग को हमने प्रथम भूमि पर रखना है। मानो आपका दायां चला तो दाएं पैर को प्रथम आपने सबसे पहले भूमि पर रखना है। उसके उपरांत सीधे आप जहां पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो एक बार जाते ही हाथ जोड़कर उस परम पिता परमेश्वर का, जो भी आपके इष्ट देव है, उनका वंदन कीजिए। वंदन करते हुए केवल इतना ही कहना है, हे परम पिता परमेश्वर, आपने आज मुझे जो नया जन्म दिया है, आज आपने जो नई श्वासें दी हैं, इसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और ऐसा जब आप करते हैं तो वाकई, क्योंकि कहते हैं ना कि मृत्यु आपकी एक बार होती है और जन्म एक बार होता है। हम ये कहते हैं कि मृत्यु भी एक बार होती है, लेकिन जन्म आपका प्रतिदिन रोज होता है। जब तक आप जी रहे हैं, प्रतिदिन आपका नया जीवन हो रहा है। नए विचार, नई ऊर्जा से आपको रोज नई सुबह में आपने कदम रखना है। नए विचारों के साथ, नए संकल्पों के साथ हमें नए दिन की आरंभ करना है, प्रारंभ करना है और नए नए कर्मास में हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें पीछे की ओर नहीं बढ़ना है। रोज अच्छे संकल्प लीजिएगा और उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बहुत ओजोमयी तेजोमयी हो जाएगा। तेजोसी तेजोमयी, वीर्यमसि वीर्य, बलमसि बलम। तो ऐसा आपके शरीर में ऊर्जा का पास होगा, उस परम पिता परमेश्वर का पास होगा। तो कपालभाति प्राणायाम करते करते हमने कुछ चीजें आपको बताई, वो आपके जीवन के मूल चीजें हैं, इनको अपने जीवन में धारण करना है। धारण करेंगे तो आपका जीवन सर्वोत्तम होगा। कपालभाति प्राणायाम करते हुए आप अपने इष्ट देव को जरूर नमन कीजिएगा। विद ऑल पॉजिटिव वाइब्स we are doing Kapalbhati pranayam, and we takes all benefits of this yoga session in this time today, and now we are all happy to do it. दोनों हाथों को आपस में रब कर लेंगे और आंखों पर लगाते हुए उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जो लोग आज जुड़े हैं हमारे लाइव सेशन में, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब जब हम लाइव सेशन में आए तो आप सभी प्रयास कीजिएगा हमारे इस लाइव सेशन में जुड़िए, और जो भी आपको कुछ क्वेरीज हो, कोई प्रश्न इत्यादि हो, तो उनके अनुसार या हम जो रोगानुसार योग कराते हैं उससे संबंधित, योग आयुर्वेद से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हो, वो हमसे अवश्य पूछिएगा। आपको अवश्य समाधान किया जाएगा। और आप सभी का पुनः धन्यवाद। अब हम आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।